मैं तमाम उन दलित समाज के भाई बहनों से कहना चाहता हूं कि आप सभी दलित समाज के लोग इस गद्दार चंद्रशेखर रावण को पहचान लीजिए। ये वही चंद्रशेखर रावण है जो नगीना का लोकसभा सांसद है और दलित समाज के बदौलत ये सांसद बना बैठा है। लेकिन दिल्ली में एक तरुण की हत्या कर दी जाती है जो हमारा दलित भाई था। उसको होली वाले दिन जिहादियों ने पीट पीट करके उसको निर्मम हत्या कर दिया। लेकिन वहाँ पे ये तरुण के परिवार से चंद्रशेखर रावण मिलने तक नहीं जाता है, एक ट्वीट तक नहीं करता है, लेकिन एक ईरान के नेता के श्रद्धांजलि सभा में ये पहुंच जाता है। देखिए इस तस्वीर में ईरान के एक नेता खामनोई के श्रद्धांजलि सभा में शोक व्यक्त करने के लिए ये चंद्रशेखर रावण पहुंच जाता है। लेकिन हमारे देश की राजधानी दिल्ली में हमारे एक दलित भाई तरुण की निर्मम हत्या कर दी जाती है। वो जिहादी पीट पीट करके हत्या कर देता है, लेकिन उस दलित परिवार से अभी तक मिलने तक नहीं गया है। ये चंद्रशेखर रावण एक दलित परिवार के लिए ट्वीट तक नहीं किया है। तो मैं तमाम उन दलित भाई बहनों से कहना चाहता हूं कि समय रहते हुए इस चंद्रशेखर रावण को पहचान लीजिए कि ये कितना बड़ा बहरूपिया है। आप सभी लोगों को जोगेंद्र नाथ मंडल तो याद ही होगा। अगर जिन लोगों को नहीं पता, मैं बता देना चाहता हूं कि जोगेंद्र नाथ मंडल भी दलित का बहुत बड़ा मसीहा हुआ करता था। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होता है तो हमारे करोड़ों दलित भाई बहन को बहला फुसला करके जोगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान लेके चला जाता है। आज के समय में स्थिति ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से दलित समाज के लोग खत्म हो चुके हैं, हिंदू समाज के लोग खत्म हो चुके हैं। वही जोगेंद्र नाथ मंडल पार्ट 2 जो है आज हमारे देश में चल रहा है। और चंद्रशेखर रावण जैसा न जाने हमारे देश में कितना ऐसा नेता है जो हिंदुओं को जातियों में फोड़ करके सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना चाहता है। लेकिन हमारे दलित समाज के लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप जो है जोगेंद्र नाथ मंडल को नहीं जानते हैं तो उनके इतिहास को गूगल पे एक बार सर्च कीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। उसी नक्शे कदम पे आज चंद्रशेखर रावण चल रहा है जो सिर्फ और सिर्फ हमारे दलित भाई बहनों को बरगला करके सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना चाहता है। जरा सोचिए मेरे भाई, ये चंद्रशेखर रावण जो है, ये चंद्रशेखर रावण एक दलित परिवार से मिलने नहीं जाता है। वो तरुण जो हमारा दलित भाई था जिसको जिहादियों ने पीट पीट करके उसकी निर्मम हत्या कर दी, उस परिवार से मिलने के लिए चंद्रशेखर रावण के पास में टाइम नहीं है। लेकिन ईरान के एक नेता जो खामनोई मारा गया, उसके श्रद्धांजलि सभा में ये शोक मनाने के लिए चला जाता है। तो मेरे दलित भाइयों, अभी भी आपके पास समय है, समय रहते हुए जाग जाओ, वरना वही होगा जो जोगेंद्र नाथ मंडल ने पाकिस्तान ले जाकर के तमाम वो दलितों का हाल करवा दिया। जोगेंद्र नाथ मंडल का कहना था कि अगर भारत में दलित रहेगा तो भारत में दलित का दलन होगा, शोषण होगा। यही चीज बोल करके, इसी चीज का हवाला देते हुए करोड़ों दलित भाई बहन को बहला फुसला करके जोगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान लेकर के चला गया। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान में दलित भाई बहन के बेटियों को, बहनों को, माताओं को बलात्कार किया गया, रेप किया गया और उसका नंगा जुलूस निकाला गया, नंगा करके प्रदर्शन निकाला गया। और ये चीज़ जोगेंद्र नाथ मंडल जब देखा तो उससे सहन नहीं हो पाया। जोगेंद्र नाथ मंडल तो अकेले भाग के आ गया, लेकिन वहाँ पे करोड़ों दलित को मरने के लिए छोड़ दिया, जो आज भी वहाँ से भाई साहब तड़प तड़प के जी रहा है। जरा सोचिए मेरे भाई, पाकिस्तान में दलित को कितना सम्मान मिला कि वहाँ पे सब के सब दलित खत्म हो गया, और भारत में कितना शोषण हुआ दलित का कि दलित की आबादी बढ़ती चली गई। इसीलिए मैं कहता हूँ तमाम अपने दलित भाई बहनों को यही कहना चाहूँगा कि आप समय रहते हुए इन जैसे नेताओं को चिन्हित कीजिए, पहचानिए, जो आपके लिए भाई साहब कितना खतरा साबित हो सकता है। तो मैं तमाम अपने दलित भाई बहनों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा मेरे भाई कि अभी भी समय है, समय रहते हुए जग जाओ, जातियों में मत बटो। अगर सही में बटोगे तो सचमुच कटोगे। उदाहरण के तौर पे पाकिस्तान, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, केरल और जम्मू कश्मीर को आप देख सकते हैं। इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि इन जैसे नेताओं के भ्रम में मत पड़िए। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, अगर सचमुच बटेंगे तो सचमुच कटेंगे। याद रखिएगा मेरे भाइयों, और इन जैसे नेताओं को चिन्हित जरूर कीजिएगा। जय श्री राम।